मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध और अगस्त प्रस्ताव और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम सबसे पहले इस बात को समझ लें। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि 1937 में प्रांतों में जो आम चुनाव हुए थे, उन आम चुनावों ने कहीं न कहीं भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। एक तरह से मुस्लिम लीग उसमें करारी हार मिली थी। इसी बीच 1 सितंबर 1939 को यदि हम देखें तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर पूरे विश्व की परिस्थितियां कुछ बदलती हैं। 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया और जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इधर 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। आप समझें कि 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन युद्ध में शामिल हो रहा है और ब्रिटेन युद्ध में क्यों शामिल हो रहा है, तो ब्रिटेन ये तर्क दे रहा है कि जर्मनी जैसे देश साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप समझें, स्वयं एक साम्राज्यवादी देश दूसरे देश को ये कह रहा है कि ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और पोलैंड जैसे देशों पर आक्रमण करके उन पर शासन करना चाहते हैं, उन्हें हड़पना चाहते हैं। इस तरह से एक साम्राज्यवादी देश जो है वो दूसरे को ये कह रहा है कि आप साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इधर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना पूछे शामिल कर लिया गया। कांग्रेस ने इस बात का बड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि भाई आपने जो है हमसे पूछा भी नहीं और आपने हमें विश्व युद्ध में झोंक लिया, हम विश्व युद्ध में आपका साथ क्यों दें। और ब्रिटेन की ये मजबूरी थी कि ब्रिटेन को भारत को विश्व युद्ध में शामिल करना ही था, क्योंकि ब्रिटेन अपने आप में क्या था, ब्रिटेन की जो दमखम थी वो जाहिर सी बात है कि उसके जो उपनिवेश थे इतने, इन उपनिवेशों के दम पर ब्रिटेन था। प्रथम विश्व युद्ध में भी अगर हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था और भारत के साथ देने की बदौलत ही ब्रिटेन जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में विजयी हो पाया था। और इसीलिए ब्रिटेन ने भारत को भी, क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन के सबसे बड़े उपनिवेशों में से एक था, इसीलिए ब्रिटेन ने भारत को जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। अब ब्रिटेन ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया और उस समय क्या है, तो उस समय जो है प्रांतों में कांग्रेस, 8 प्रांतों में तो कम से कम कांग्रेस की सरकार चल रही है और कांग्रेस का कहना है कि साहब आपने हमसे पूछे बिना, हमसे पूछा भी नहीं है, हमसे जो है किसी तरह की सलाह मशविरा करने की आवश्यकता भी नहीं समझी और आपने हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी इस बात का विरोध किया कि भाई आप किस तरह से जो है, कैसे हमें द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे झोंक सकते हैं। तो इस बात का जो है बड़ा भारी विरोध हुआ और जब ब्रिटेन ने ये कहा कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है जर्मनी और इसीलिए जो है हम द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के अगेंस्ट हैं, तो भारत की ओर से जो है यह तर्क दिया गया कि एक साम्राज्यवादी देश दूसरे को कह रहा है कि वो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है, आप स्वयं तो हम पर शासन कर रहे हैं, आपने स्वयं तो हमें गुलाम बना रखा है और आप दूसरे देश गुलाम ना हो पाए इसके लिए जो है जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपकी दोगली मानसिकता का परिचय है। तो कांग्रेस ने कहा कि या दो चीजें हैं, या तो जो है आप हमें अगर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाहते हैं तो वर्तमान जो परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में आप हमें स्वतंत्र कर दें। देखिए, एक गुलाम देश जो है वो आपको युद्ध में उतनी मदद नहीं कर पाएगा जितना एक स्वतंत्र देश कर सकता है और इसीलिए आप हमें जो है तत्काल स्वतंत्र कर दें और फिर जो है आप हमारी सहायता ले लें।
हम आपको सहायता देने के लिए तैयार हैं। अब उस समय जो है ब्रिटेन की जो स्थिति थी, अगर आप देखें तो ब्रिटेन जो है वो युद्ध में हारने की स्थिति में था, हार रहा था। वो लगातार जो है उसकी सेनाएं जो है वो पिछड़ रही थी और ब्रिटेन भारी दबाव में था। यदि उस समय ब्रिटेन के ऊपर ज्यादा दबाव बनाया जाता तो संभवतः भारत को स्वतंत्रता उस समय ही मिल जाती। लेकिन हमारे यहाँ भी तो एकता नहीं थी, हमारे यहाँ भी तो अलग अलग फ्रंट खुले हुए थे। इस समय हम देखें तो 3 फ्रंट जो है आपको दिखाई देंगे। पहला फ्रंट जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने खोला। दूसरा फ्रंट जो है वो महात्मा गांधी की तरफ से था। और तीसरा फ्रंट अगर हम देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा फ्रंट मोहम्मद अली जिन्ना। ये कैसे फ्रंट थे, हम देखें इसको, समझें इसको। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो है इस बात के समर्थक थे कि अभी बहुत अच्छा मौका है, इस मौके पे एक और आंदोलन छेड़ दिया जाए। और ब्रिटिश सरकार चूंकि दबाव में है तो संभव है कि ब्रिटिश सरकार इस दबाव में जो है हमें आजादी दे दे। सुभाष चंद्र बोस का यह मत था। दूसरी ओर महात्मा गांधी का यह कहना था कि भाई देखिए, इस समय जब ब्रिटिश सरकार विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, इस तरह एक नया आंदोलन छेड़ना जो है वो अनैतिक होगा, इसलिए किसी नए आंदोलन को हम अभी ना छेड़ें। हालांकि बाद में महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो छेड़ा था। लेकिन इस समय जो है यहाँ पर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो है किस तरह का आंदोलन छेड़ना जो है अनैतिक बात होगी। इधर जिन्ना जो है ये अपनी अलग जो है राग अलाप रहे। 1940 में जो है मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन होता है और इस लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने बहुत प्रमुखता के साथ जो है वो पाकिस्तान की मांग जो है वो उठाई और उन्होंने कहा कि एक अलग पाकिस्तान हमें चाहिए। अब आप देखें तो भारत में भी अगर हम देखें तो भारत में अलग अलग दलों में भी जो है आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा था, या आपस में हम कहें तो एकता नहीं बन पा रही थी, किसी एक बात पर भी सहमत नहीं हो पा रहे थे। और इसी बात का फायदा जो है वो अंग्रेज उठा रहे थे। 1940 के आते आते तक की स्थिति जो है ये हो गई कि ब्रिटेन जो है वो युद्ध में हार की कगार पर आ रहा था। इधर भारतीय जो है वो साथ नहीं दे रहे थे। इधर सुभाष चंद्र बोस जो है एक अलग आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी कहते कि नहीं, ये अनैतिक होगा। जब इन दोनों में जो है इन दोनों में जो है काफी चर्चा हुई और इन दोनों में चर्चा के बाद जो है एक बीच का रास्ता निकाला गया। और बीच का रास्ता क्या था? तो बीच का रास्ता था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये एक बीच का रास्ता जो है सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच से जो है एक निकल कर आया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये कहा गया था कि भाई हम जो है व्यक्तिगत रूप से जो है सत्याग्रह करेंगे और व्यक्तिगत रूप से जो है गांव गांव जाकर जनता को बताएंगे कि देखिए इस तरह से जो है अनैतिक रूप से अंग्रेजों ने हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया कर लिया है, लेकिन हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। इस बात का संदेश पहुंचाने के लिए जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है वो छेड़ा गया था। आगे हम उसकी बात करेंगे। तो उस समय जो है देश की परिस्थितियां जो है वो कुछ ऐसी थी और ऐसी परिस्थितियों में जब 1940 में ऐसा लगा, ब्रिटेन को भी ऐसा लग रहा था कि भारतीयों को जो है शामिल करना बहुत आवश्यक हो गया है और उसके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा था कि आप जो है भारतीयों को इस युद्ध में शामिल करें। तो उन्होंने जो है एक कोशिश की और ये कोशिश जो है वो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, इस कोशिश को ही। देखिए, इस कोशिश में, इस अगस्त प्रस्ताव में जो है वो क्या बात कही गई। इस समय जो है भारत का वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो है। अब लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो क्या कर रहा है? लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो भारतीयों को एक प्रस्ताव दे रहा है और इसी प्रस्ताव को जो है अगस्त प्रस्ताव जो है वो नाम दिया गया। लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारतीयों को प्रलोभन दे रहा है एक तरह से कि देखिए, हम आपको जो है कुछ चीजें दे रहे हैं, अगर आप हमारा युद्ध में साथ देते हैं तो हम आपको जो है ये सारी चीजें जो है वो आपको देंगे। अब 8 अगस्त 1940 को
एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया लॉर्ड लिन्थगो के द्वारा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से, भारतीय इतिहास में इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस अगस्त प्रस्ताव के जो है कुछ बिंदु थे। अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहली बात यह कही गई कि देखिए, लॉर्ड लिन्थगो ने कहा कि हम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को स्थान देंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को जो है वो शामिल किया जाएगा। पहली बात ये कही गई। दूसरा, उसने कहा कि युद्ध समाप्त हो जाए एक बार अगर युद्ध समाप्त हो जाता है तो आपकी जो डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, जो औपनिवेशिक स्वशासन आप चाहते थे, हम आपको वो प्रदान कर देंगे। तीसरी बात उसने कही कि भाई आप संविधान बनाने की जो है मांग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो भारतीयों के लिए जो है एक भारतीय संविधान सभा जो है उसका गठन हम कर देंगे, आप अपना जो है संविधान बनाएं। तो तीसरी बात जो है यहाँ पर ये कही गई। फिर ये कहा गया कि युद्ध काल में हम जो है एक युद्ध मंत्रणा समिति जो है उसका गठन करेंगे, जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। किस तरह से जो है क्या युद्ध होगा, किस तरह से होगा, है ना, उसमें जो है भारतीयों को कितना नफा, क्या नुकसान, ये इन सब चीजों को जो है, इन सब के लिए एक युद्ध मंत्रणा समिति जो है उसका भी गठन करेंगे। और एक बात और कही गई, क्योंकि अंग्रेज जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की तरफ जो है ज्यादा झुकाव रखते थे। कारण क्या था कि जब ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने की बात कही थी, तब कांग्रेस ने 8 प्रांत जहां पर जो है उसकी सरकारें थी, उन सरकारों से जो है 22 अक्टूबर 1939 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अब ये कहते हैं, कई सारे विचारक ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की एक बड़ी भूल थी, इस समय जो है इस्तीफा नहीं देकर बल्कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय जो है ब्रिटेन जो है वो भारी दबाव में था पहले से ही, अंतरराष्ट्रीय दबाव जो है उसके ऊपर था पहले से, युद्ध का दबाव उसके ऊपर था पहले से। इधर जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो शायद हम ये सोच सकते हैं कि क्या भारत उस समय जो है वो जर्मनी की स्थिति को सही ठहरा रहा था? तो ऐसा नहीं था। भारत भी जो है जर्मनी के अगेंस्ट ही था। भारत ने जो है कभी भी जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण को सही नहीं ठहराया था। और जर्मनी जैसे देश जो है ये चाहते थे कि भारत जो है वो इस समय एक नया आंदोलन खड़ा कर दे। जर्मनी, जापान में जो है सुभाष चंद्र बोस गए, वहां पर जो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, और फिर तमाम बातें जो है उसकी आगे हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है जर्मनी जैसे देश ये चाहते थे कि ब्रिटेन के लिए और मुश्किलें तब पैदा होंगी जब भारत में जो है एक नया आंदोलन स्टार्ट हो जाए। हिंसक आंदोलन हो, अहिंसक आंदोलन हो, कैसा भी हो, लेकिन ये जो है एक आंदोलन हो जिससे ब्रिटेन को जो है 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़े। एक जो है युद्ध जो चल रहा है, और दूसरा जो है भारत में जो आंदोलन होगा। तो 2 तरह से जो है 2 मोर्चों पर जो है ब्रिटेन को लड़ना पड़ेगा, जो कि उसके लिए जो है मुश्किल हालात पैदा करेंगे, है ना। और उस समय जब कांग्रेस जो है इस्तीफा दे देती है, तब सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है वो मुस्लिम लीग के करीब आ जाती है, और इसीलिए जो भी फैसले उस समय फिर लिए जाते हैं उसमें मुस्लिम लीग को, अल्पसंख्यकों को ध्यान में जरूर रखा जाता है। और ये जो प्रावधान था जिसमें कहा गया कि वर्तमान संविधान में परिवर्तन जो होगा, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उस समय, जिसके हिसाब से जो है हमारा देश चल रहा था, कहा यह गया कि इस समय जो भी संविधान में परिवर्तन होगा वो उसमें अल्पसंख्यकों के विचारों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। अब उस समय जो है जब भारत को युद्ध में शामिल किया गया था, तब कांग्रेस ने जो है 2 बातें रखी थी, 2 मांग रखे थे। एक तो उन्होंने कहा था कि आप तत्काल प्रभाव से जो है अंतरिम सरकार का गठन कर दें, और दूसरा ये कहा था कि आप जो है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है एक संविधान सभा का गठन कर दें। ये उस समय भी मांग रखी गई थी, लेकिन उस समय जो है उनकी मांगों को उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया। और मुस्लिम लीग ने जो है वो ये बात कही थी, उसी समय ये कहा था कि भाई आप जब भी जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में कोई भी चेंज करें तो आप हमसे जरूर पूछ लें एक बार। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुस्लिम लीग को यह डर था कि अगर कांग्रेस की इस मांग को कि अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए, अगर स्वीकार कर लिया जाता है, तो अंतरिम सरकार जो है वो भी कांग्रेस की ही बनेगी, और संविधान सभा जो बनेगी उसमें भी कांग्रेस का प्रभुत्व रहेगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं से जो है कुछ ना कुछ अड़ंगा जो है वो जरूर इसमें डालना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस समय वायसराय से जो है ये प्रस्ताव रखने को कहा था कि भाई आप जो है वो कुछ ऐसा प्रस्ताव रखें जिससे जो है इस तरह का अड़ंगा जो है वो जरूर लगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह के प्रस्ताव जो है ना, लिन्थगो ने रखा भारतीयों के समक्ष।
अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। हम अगर एक एक प्रस्ताव की बात करें, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि जो प्रस्ताव था उसमें क्या था, तो भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया जाएगा। अब इससे पहले भी जो है भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने की बात की गई थी, लेकिन क्या होता था, भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में स्थान अगर मिल भी जाए तो क्या होगा, क्योंकि वहां पर तो अंग्रेजों का प्रभुत्व ही इतना था कि वहां पर जो है सिवाय चाटुकारिता के कुछ नहीं होना था। तो इसलिए जो पहला प्रावधान था भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया जाएगा, वो किसी मतलब का नहीं था। दूसरी बात कही गई कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे युद्ध के बाद। अब डोमिनियन स्टेटस तो हमने 1928 में छोड़ दिया था, 1929 में तो हमने पूर्ण स्वराज की बात कर दी थी। हमने कहा था कि पूर्ण स्वराज से कम पर जो है हम कभी समझौता करेंगे ही नहीं, तो डोमिनियन स्टेटस की कोई बात जो है वो तो होनी ही नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये डोमिनियन स्टेटस वाला जो प्रावधान था इसके बारे में कहा था कि यह दरवाजे में जंग लगी कील के समान है, बहुत पुरानी बात हो गई है, अब हमें पूर्ण स्वराज की बात हम कर रहे हैं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तीसरी बात कही गई कि युद्ध मंत्रणा समिति में जो है भारतीयों को शामिल किया जाएगा, तो क्या हो जाता उससे, क्योंकि भारतीयों की बात जो है वो सुनी जाती क्या, युद्ध मंत्रणा समिति में जो कुछ भी होता बेसिकली जो है वायसराय जो था वो ही उसका अध्यक्ष था, तो जो कुछ भी होना था उसकी मर्जी से ही होना था, तो उसमें भी जो है भारतीयों को कोई फायदा नहीं था। इस तरह से अगर हम देखें तो जो भी प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव कांग्रेस के हक के थे नहीं, कांग्रेस के पक्ष के थे नहीं। ऐसी मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग की जो मांग थी, मुस्लिम लीग मुख्य रूप से जो है मुस्लिम लीग तो अब मार्च 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण को अपना प्रमुख लक्ष्य बना लिया था, और इस अगस्त प्रस्ताव में जो है इस तरह की कोई बात कही नहीं गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी जो है इसको ठुकरा दिया। अब कांग्रेस ने जो है अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और द्वितीय विश्व युद्ध में हम शामिल नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए गांव-गांव जाकर व्यक्तिगत स्तर पर जो है सत्याग्रह करने की बात को जो है वो स्वीकार किया, और एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है वो चलाया गया। 17 अक्टूबर 1940 से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। महाराष्ट्र के पवनार में जो है एक आश्रम है, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम है, वहां से जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, और इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही जो है वो संत विनोबा भावे थे। इस तरह से जो है संत विनोबा भावे जो है वो पहले इसके जो है वो क्या थे, तो पहले जो है इसके सत्याग्रही थे। आगे चलकर जो है दूसरे इसके सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। इसी आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इस आंदोलन में क्या किया गया, तो व्यक्तिगत स्तर पर गांव-गांव जो है जाकर यात्राएं करके, और वहां पर जो है लोगों को इस बात की समझाइश दी गई कि देखिए हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हैं, और हम इस बात का विरोध करते हैं जो ब्रिटिश सरकार ने जो है हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो इस तरह से जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है वो इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है वो चलाया गया था। तो इस तरह से आज हमने देखा आज की क्लास में कि किस तरह से जो है भारतीयों को ब्रिटेन के द्वारा जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने की घोषणा की गई, फिर किस तरह से जो है लॉर्ड लिंथोर के द्वारा जो है वो एक अगस्त प्रस्ताव जो है वो लाया गया, और फिर उसका जो है विरोध किया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे और क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।